नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाबली हनुमान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके जीवन की हर एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करने वाले। जी हां दोस्तों, आप पूरे 21 करोड़ के मालिक भी बन सकते हैं कुछ उपाय के कारण से। आखिर कौन सा विभाग आपके जीवन में सरल है और उसे उपाय से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं और जीवन में आखिरी समस्याएं आपके साथ कब तक चलेंगे। जी हां दोस्तों, ये सब मुख्य चर्चाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन की हर एक बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपकी कुंडली के काफी आकलन करने के बाद हमें यह बात का भी पता चला है, आप काफी समय से पैसों की तंगी को लेकर के सामना करते आ रहे हैं और जीवन में आप कुछ करना और चाहते, लेकिन जीवन की रास्तों पर आप चल नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, आपके साथ दिन या प्रतिदिन छल कपट करने का भी व्यक्ति प्रयास कर चुके हैं और वह कामयाब भी हो चुके हैं और आपको निराश भी काफी हद तक हुआ। जी हां दोस्तों, तो उसके बारे में भी आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। कुछ उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम यही बात का निवेदन करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाले और यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें। जी हां दोस्तों, आपकी जीवन की हर एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे बिजनेस, व्यापार हो, व्यवसाय हो, स्वस्थ हो, सभी प्रकार के बारे में आज हम आपको बात करने जा रहे हैं। आज की शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां, अब दुश्मन भी कहेंगे वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, और भगवान श्री राम जी को सच्चे दिल से मानते हैं। सबसे पहले वीडियो की कमेंट में पूरे सच्ची सदा दिल से पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम लिखना ना भूले। जी हां दोस्तों, ऐसे में सारी खुशखबरी आपके साथ भगवान श्री राम देंगे और जीवन में चल रही बाधाएं, चल रही संकट वह दूर कर देंगे और नई जीवन की शुरुआत आपके साथ आज शाम 3:30 के बाद से होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए, जी हां दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी का पूजा पाठ करना, उनके सच्चे सदा दिल से भक्ति भाव करना, उनको प्रसन्न करना, ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, रामदूत हनुमान सच्चे भक्त थे श्री राम भगवान के। ठीक उसी प्रकाश की आपको पूरे भक्ति भाव के साथ अपने मन में, अपने दिल में और अपने घर में यह देवता को जगा दीजिए और इसका पूजा पाठ आप शुरुआत कर दीजिए। जी हां दोस्तों, बर्बाद देवता है हनुमान जी। हनुमान जी को आप पूजा पाठ करना शुरू कर दें और आप अपने घर में 11 चौपाई पाठ करें। इसे नकारात्मक चीज जो भी हैं बहुत दूरी बना करके रहेंगे और घर की अच्छी दाई। जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम और महावीर बजरंगबली आपका स्वयं परीक्षा लेंगे। आप लाख जो कि पूजा पाठ कर दीजिए, लेकिन आप दान पुण्य के मामले में आप कुछ नहीं करते हैं। आप अपनी भलाई को देखते हुए दूसरे की बुराई करते हैं, तो आपके देने की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं आ सकती। जी हां दोस्तों, तो ये बात को हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। जय दोस्तों, साल में 12 बार आपकी राशि पर, जो कि सूर्य की दिशा बदलती रहती है और ग्रह की भी दशा बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार की दिशाओं के अनुसार आप अपने अनुसार कर्म करते जाइए। भगवान आपके साथ खड़े होंगे और जीवन की सच्चे काम आप करें। आपको कभी भी असफलता एवं कभी भी निराश नहीं हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, आप गाय को और कुत्ते को यह चीज आप खिला दें और अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति का मदद करें, जीवन की आप डूबे हुए नाइयों को भी ऊपर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान को यही चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल पाते हैं, लेकिन आप उसे प्रकार का कम कर ही नहीं पाते हैं, जिससे आपको फल की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। तो यह बात का आपको बेहद ही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आखिर हम कुत्ते को और गाय को आखिर क्या खिला दें, ताकि हमारे बिजनेस, व्यापार, घर परिवार हो, वैवाहिक जीवन हो, स्वस्थ हो, सभी में सुधार आ जाए। जी हां दोस्तों,
कोई भी व्यक्ति संसार में यह नहीं चाहता कि हम दुख और संकट में रहे, हमारा परिवार दुख और संकट में रहे। वह हर हमेशा चाहता है कि हम भगवान की दैनिक स्थिति के कारण से और कुछ काम से हम अपने जीवन में फल फूल जाएं, अत्यधिक धन हो जाए, धन की प्राप्ति मिले, लेकिन कुछ इस प्रकार से हो नहीं पता है। आखिर क्यों नहीं हो पता? ऐसा आप उसे प्रकार का कर भी नहीं करते। आप अपने अंदर की जो की कलाओं को बाहर करने की यह सबसे अच्छी समय और उसे आप अंदर ही छुप करके रखें, ताकि आपके जीवन में ऐसा कल उभर करके वापस चले जाए। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने कर्म के अनुसार आप ध्यान दें। और चलिए दोस्तों, आपको हम यह बात का ध्यान दे देना चाहते हैं और बात रखना चाहते हैं कि आपको यह समय शाम 3:30 के उपरांत में आपको, और इस बीच में यदि आपके घर दरवाजे की मुख्य द्वार पर कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप, जो कि भगवान भैरव के रूप में वह आते हैं, जी हां दोस्तों, और उसे कुत्ते को आपको एक रोटी अवश्य ही खिला देना चाहिए। यदि आपके मुख्य दरवाजे पर आते हैं और वह आशा लेकर के आते हैं कि इस दरवाजे पर जाएंगे तो हमको खाना मिल जाएगा, और ऐसे में अपने हाथों से उसको कष्ट पहुंचाने का आप अधिक काम करने लग जाते हैं, तो भगवान आपके साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते हैं। आपकी जीवन में चल रही संकटों को और भी बढ़ा देंगे और जीवन में कभी भी खुशखबरी का संकेत आपके हाथ नहीं लगा पाएंगे। भगवान भी वही करना चाहते हैं जो आपके कर्म में है। आप किस प्रकार का कर्म है, आपका हर एक कर्म का हिसाब वहां शनिदेव महाराज कर रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार का कर्म कर रही है, उसे प्रकार की भी हमको फल की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन में मकर संक्रांति के लेकर की आपको इस महीने की शुभ अवसर की दिन में आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने लोगों का मदद करेंगे, उतनी हमारी स्थिति पर खुशखबरी का महत्व हाथ लगेंगे। आपकी कुंडली एक दूसरे की ग्रह की व्यवस्थाएं बदल चुकी है। इस जीवन में आप कितनी भी आप काम कर लीजिए, लेकिन आपके कर्म यदि दाग है तो आपकी जीवन में कुछ ऐसा हो नहीं सकता है जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था। तो आपकी कुंडली के आकलन करने के बाद हम आपको यह बताते हैं कि आप यह समय में जितना हो सके लोगों का मदद करें। जी हां दोस्तों, साथी दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने से आपके जीवन में अधिक शनिग्रह की अवस्थाएं हैं और आपके जीवन में खुशखबरी का कोई भी महत्व हाथ नहीं लगते हैं। तो उनके आशीर्वाद से आपकी जीवन में करोड़ों की आप मालिक बन सकते हैं। और इस दिन से लेकर कि आपके जीवन में इस महीने की अंत तक आपको खुशखबरी, जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति के लेकर के आपको इस महीने की अंत तक आपकी जीवन में पूरे 21 करोड़ के आप मलिक बनेंगे। लेकिन उसी प्रकार का आप काम करेंगे तो अभी आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, चलिए दूसरी उपाय के बारे में आज हम जान लेते हैं। उनकी गाय को हम क्या खिलाए। अनेक दोस्तों, ऐसे में आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपके मुख्य दरवाजे पर काली गाय आ जाए। एवं दोस्तों, आप घर में जो गए हैं उसे आप महीने भर में जब आप खाना खाते हैं, एक रोटी सबसे पहले अपने गाय के लिए ही निकाल ले। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि गाय माता रानी की, गौ माता लक्ष्मी का रूप होती है और उनको आती हम प्रसन्न कर लिए तो धन की देवी मां लक्ष्मी हमारे राशि पर आगमन हो जाती है और जीवन में चल रहे सकते दूर हो जाते हैं और जीवन में चल रही बढ़ाएं दूर हो जाते हैं। पैसों को लेकर के समस्याएं भी दूर हो जाते हैं जब हम उनको प्रसन्न कर लेते। और जब वह प्रसन्न हो जाती है तो हमारे राशि पर जितने भी संकट, दुख, दुविधाएं, पैसों को लेकर के तंगी, घर में किसी भी प्रकार की तंगी को लेकर की है, वह सब चुटकी में ही दूर कर देती है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप एक महीने आने की महीने के अंत तक आप सुबह से शाम तक जब भी आप खाना खाएं से पहले आप अपनी खान से सबसे पहले एक रोटी अपने गाय के लिए निकलना। जीवन में आपका हर एक काम, हर एक बिगड़ा काम आपका बनने लगेगा और जीवन में गली मोहल्ले में आपका चर्चा होंगे। इतनी धन की प्राप्ति होगी और शत्रु भी भूल जाएंगे। आखिर वह क्या नसीब है? नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से
जीवन में कुछ इस प्रकार से आपको संकेत हाथ लग रहे हैं। जी हां दोस्तों, अभी आपका बिजनेस, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रहा है। यदि घर में क्लेश बढ़ती जा रही है तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। ये दिन में थोड़ी सी गुड़ और में बनी खीर को आपको लोगों के साथ वितरण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। ऐसा करने से आपकी राशि पर जितने भी जो कि संकट चल रही थी, घर में अनेक प्रकार की बढ़ाएं चल रहे थे, वह सब दूर होंगे। और यह दिन में आपको बताते हैं कि आपको अच्छा और दही का आपको दान करना चाहिए। ऐसे भी जरूरतमंदों को ऐसा दान करने से आपकी जीवन में चल रही दशा अवस्थाएं मजबूत होगी और जीवन में खुशखबरी आपके साथ चलेंगे। घर में भी कोई परेशान बार बार हो रहा है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हो रहा है, उसकी नौकरी या व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या फिर दोस्तों कोई शत्रु परेशान कर रहे हो, तो भगवान सूर्य को अगर आपकी जल्दी का, और दोस्तों यह जो धूप लगते हैं या जो धूप लगते हैं इससे बहुत लाभ होता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। दोस्तों, अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुना और हो जाइए सावधान। चाहे मर जाना, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह काम भूल से भी मत करना, क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि की प्राप्त करने के लिए अच्छा दिल और गर्म कपड़ा दे आद। ये दिन में दोस्तों आपके पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजा आराधना करना चाहिए। भगवान श्री राम को अपने मन में बसाना चाहिए, संकट मोचन का पूजा पाठ करना चाहिए, और ऐसे में सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। चल रही बढ़ाएं दूर होंगे और बिजनेस व्यापार की भी तरक्की हो जाएगी और ग्रह भी मजबूत हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, और आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन में किसी के साथ भी आपको अभद्र भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अभद्र भाषण का प्रयोग करते हैं तो आपको वहां झंझट का सामना करना पड़ सकता है और चल रही समस्याएं आपके साथ तेजी से चलने लगेंगे और आपके मन में काफी हद तक निराश होता। तो आपको यही बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अभी अपने कर्म को सुधार लेंगे। इस समय में तो आपको आने वाले समय में कभी भी संकट का एवं दुखद का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय में दोस्तों आपकी घर की स्थिति भी मजबूत रहेगी। कहीं ना कहीं इन समय में घर की अच्छे वार्तालाप के कारण आपका घर की स्थिति भी मजबूत रहेगी। लेकिन आप घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी ऐसे गुप्त चीज का खुलासा न करें। और जो कि यह संकेत आखिरी है आपके जीवन में, यह संकेत आदि महाबली हनुमान जी की कृपा से संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। जी हां दोस्तों, यह बात आपको बेहद ही 100% तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। आदि दोस्तों, अभी घर के आसपास आपका कल की दिन हो, अति बंदर सी आपको दिखाई दे और अभी वह बंदर सी आपके घर के छत के ऊपर बैठ जाए, वह बंदर सी आपके घर आंगन में भी आ जाए तो समझ जाइए, आखिर गली मोहल्ले में भी आ जाए तो जीवन में सबसे बड़ी सफलता आपके साथ हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, वह बंदर सी आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। जी हां दोस्तों, महाबली कुछ ऐसा संकेत आपके साथ दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे के अंदर और जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही से शुरू होंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और आपके जीवन में नई नई कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। जी हां दोस्तों, अब हमें वीडियो की अंत करने की बारी आ गई और ऐसी जानकारी हम आपके साथ काफी खोजबीन करने के बाद आपके साथ हम शेयर करते हैं और इसके बदले में हम आपसे एक भी रुपया नहीं चाहते हैं। बस हम यह चाहते हैं कि आपके शुभ होने के अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपको हनुमानी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं तो समझो आप पर उनकी कृपा है। यदि आपके घर में रामायण पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भय मुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस
या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। हनुमान जी यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। यदि आप मन, वचन और कर्म से एक और पवित्र हैं, अर्थात आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, तो आप समझ लें कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। तभी तो आप ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर नहीं होता है, तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपसे आपके बड़े या छोटे भाई एवं सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं और आगे रहकर आपकी मदद करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आप पर हनुमान जी प्रसन्न हैं। में हो दर्शन, अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी या राम जी दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके और आपके परिवार पर बजरंग बली की कृपा बरसेगी और आपको जीवन की सभी समस्याओं से जल्द ही राहत मिलेगी। शनि की कोई बाधा न होना, अगर आपके ऊपर शनि की कोई बाधा नहीं है, यानी आप पर शनि की 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, तो यह भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। इसके अलावा निर्भय व्यक्ति पर भी संकट मोचन का आशीर्वाद माना जाता है। हाथों में मंगल रेखा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि बजरंग बली आपसे बेहद प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहता है। हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी को भगवान राम के महान भक्त के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस किसी पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे हाथों से और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में जय महालक्ष्मी एवं जय महावीर बजरंग बली लिख दे। ऐसा लिखने से आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, आखिर में धन धान्य की कृपा बनी रहती है और जीवन में नई नई सफलता आपके साथ हाथ लगाते रहते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो की कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जाकर लगाते हुए जय महावीर बजरंग बली एवं जय मां लक्ष्मी का नाम आप यह अवश्य लिख दीजिए एवं YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे जानकारी हम आपके साथ रोज रोज लाते रहते हैं। जय महावीर बजरंग बली, जय माता लक्ष्मी।